अंकिता और रघुवीर एक कैफे में कॉफी पीने आए थे। वह जगह दोनों की पसंदीदा थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और पिछले 8 सालों से एक दूसरे का साथ निभा रहे थे। एक दूसरे के लिए उनका प्यार समय के साथ और गहरा हो गया था। रघुवीर, ये जगह कितनी अच्छी है ना। हम दोनों 8 सालों से हमेशा इसी कैफे में मिलते हैं। ये जगह सिर्फ एक कैफे नहीं है, बल्कि हमारी काफी सारी यादें जुड़ी हैं इस जगह से। हाँ अंकिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस जगह से हमारी काफी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए आज भी मैं तुम्हें इसी जगह मिलने बुलाता हूँ। वैसे रघुवीर, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे ये बात कहूँ। हाँ अंकिता, बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? रघुवीर, हम दोनों 8 सालों से साथ हैं। एक दूसरे के साथ हम दोनों बहुत खुश हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों बेस्ट कपल बनेंगे, देखना। अंकिता की बात सुनकर रघुवीर के चेहरे पर थोड़ी परेशानी आ गई। अंकिता प्लीज यार, क्या हम अभी शादी की बात छोड़ सकते हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ 8 सालों से साथ हैं। मुझे एहसास है अंकिता, तुम्हारी फीलिंग्स का, और मैं भी तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। लेकिन हम दोनों को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और खुद को साबित करना चाहिए। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अभी तुम ये सब के बारे में मत सोचो। रघुवीर की बात से अंकिता का दिल टूट गया। वह उदास होकर घर लौट आई, लेकिन रघुवीर उसकी उदासी को समझ नहीं पाया और वो भी गुस्से में चला गया। घर पर अंकिता को देखकर उसकी माँ मालती देवी और पिताजी धर्मेंद्र मुस्कुराने लगे। अंकिता, तुम आ गई। मैं और तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो पंडित जी, तुम दोनों बहनों के लिए कितने अच्छे रिश्ते लेकर आए हैं। अब तुम दोनों की शादी की उम्र भी हो चली है। अब बस मेरा यही सपना है कि मैं तुम दोनों बहनों के हाथ एक साथ पीले कर दूं। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अंकिता बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी ऐसी बात कैसे कर सकती हो? पंडित जी ने कहा था कि अगर तुम दोनों की शादी 25 साल की होने से पहले नहीं हुई तो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा खतरा आ सकता है। तुम दोनों को याद नहीं क्या पंडित जी की बात? मुझे तो आज भी उनके एक एक शब्द याद है। पुत्री, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य की रक्षा के लिए है। तुम्हारी कुंडलियों में एक ऐसा गंभीर दोष बन रहा है जो 25 साल की उम्र के बाद तुम्हें बड़े संकट में डाल सकता है। ये दोष तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे करियर और यहाँ तक कि तुम्हारे आपसी रिश्ते पर भी बुरा असर डालेगा। इस दोष का एकमात्र निवारण समय पर हुआ विवाह ही है। तुम दोनों बहनों को 25 साल से पहले शादी करनी होगी, तभी ये दोष दूर होगा, वरना तुम दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है। मालती देवी और धर्मेंद्र पंडित जी की बात सुनकर बहुत चिंतित हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंकिता और वंशिका बड़ी हो गई। अब उनके 25 साल पूरे होने में सिर्फ कुछ ही महीने बचे थे। यह सोचकर अंकिता को डर लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे अब रघुवीर को सब कुछ बता देना चाहिए। अगले दिन अंकिता ने कॉलेज में रघुवीर से मुलाकात की और अपनी जल्दी शादी करने की असली वजह बताई। मुझे माफ कर दो अंकिता, मुझे नहीं पता था कि तुम इस वजह से बार बार मुझसे शादी की जिद कर रही हो। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं अपने घर वालों से आज ही बात करूंगा और तुम्हारे 25 साल होने से पहले ही तुमसे शादी कर लूंगा। रघुवीर, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी बात पर इतना भरोसा किया। मुझे डर था कि तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे और मुझसे दूर चले जाओगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वादा किया कि वह अगले महीने बारात लेकर आएगा। अंकिता बहुत खुश हुई। मालती देवी और धर्मेंद्र ने अंकिता और रघुवीर का रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने वंशिका के लिए भी एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी भी तय कर दी और शादी का दिन आया। रघुवीर का परिवार बारात लेकर आ गया था, लेकिन वंशिका के ससुराल वाले नहीं आए। मालती देवी ने उन्हें फोन किया। अरे समधी जी, आप कहाँ हो? शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हम ये शादी नहीं कर सकते। आपने दहेज में 15 लाख रुपए नहीं दिए जो हमने मांगे थे। अब मेरे बेटे के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया है और वो दहेज में 20 लाख कैश और 4 व्हीलर देने को तैयार हो गए हैं। तो मैं इस रिश्ते को कैसे ठुकरा सकता हूँ? वंशिका यह सुनकर रोने लगी। अगर आज इसकी शादी नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा। मेरी बहन की जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। माँ, मैं वंशिका को कुछ नहीं होने दूंगी। वंशिका, तुम मेरे होने वाले पति रघुवीर से शादी करोगी।
अंकिता, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों का एक पति कैसे हो सकता है? और तुम तो रघुवीर से प्यार करती हो, फिर मैं तुम्हारे प्यार से शादी कैसे कर सकती हूँ भला? मैं जानती हूँ वंशिका कि ये सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। शादी के अगले दिन तुम रघुवीर से तलाक ले लेना, तुम्हारी जान भी बच जाएगी और हम दोनों का एक पति भी नहीं होगा। सभी ने अंकिता की बात मान ली। अंकिता ने रघुवीर को सारी बात बताई और उसे शादी के लिए मना लिया। उसी मंडप में दोनों बहनों की शादी एक ही लड़के से हो गई। खैर, शादी के अगले दिन तीनों तलाक लेने को उठ गए। कल शादी और आज तलाक? ऐसा नहीं हो सकता मैडम, आपको कम से कम 6 महीने इंतजार करना होगा। आप तीनों को 6 महीने तक एक साथ रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। क्या मतलब है आपका? 6 महीने क्यों? हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? वकील साहब, प्लीज हमारी बात समझिए। ये एक मजबूरी थी। हम नहीं चाहते कि कोई भी कानून के खिलाफ जाए, लेकिन ये हमारे लाइफ का सवाल है। क्या आप हमें कोई और रास्ता नहीं बता सकते? सॉरी, मैं इसमें आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। खैर, तीनों एक ही साथ रहने लगते हैं और एक दिन रघुवीर अंकिता को ढूंढ रहा था। उसने वंशिका को अंकिता समझ लिया और उसे गले लगाते हुए कहा, अंकिता, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें ऑफिस में बहुत मिस किया। तुम्हारे बिना तो एक एक पल भी जैसे सालों जैसे लगते हैं ऑफिस में। मैं अंकिता नहीं, वंशिका हूँ। सॉरी वंशिका, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो और लगता है आज तुम दोनों ने एक ही जैसे कपड़े भी पहने हैं, इसलिए मैं धोखा खा गया। इतना कहकर रघुवीर वहां से चला जाता है। वंशिका को रघुवीर का उसे गले लगाना बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में धीरे धीरे रघुवीर के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं और एक दिन रघुवीर अंकिता के लिए एक सुंदर ड्रेस लाया। आज शाम को हम बाहर चलेंगे, तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार रहना अंकिता। वंशिका ये सब चुपके से देख रही थी। वह देखती थी कि रघुवीर रोज अंकिता के लिए नए तोहफे लाता है और उसके साथ समय बिताता है। वंशिका को अपनी तन्हाई का एहसास होने लगा। एक दिन वंशिका ने वही ड्रेस पहन ली। अरे वाह, ये ड्रेस तो मुझ पर एकदम फिट हो रही है। इस ड्रेस में मैं तो अंकिता से भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। आज तो रघुवीर जरूर मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। रघुवीर घर आया और वंशिका को देखकर चौंक गया। अरे अंकिता, तुमने आज भी ये ड्रेस पहन ली। लगता है ये ड्रेस तुम्हें बहुत पसंद आई है। इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उसे एहसास हुआ कि यह अंकिता नहीं, वंशिका है। मुझे लगता है कि तुम मेरी अंकिता नहीं, तुम वंशिका हो। हाँ रघुवीर, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ। आओ, मेरे करीब आओ। अरे वंशिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे नहीं, अंकिता से प्यार करता हूँ। लेकिन रघुवीर, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने भी तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। मुझे भी तुम्हारे प्यार की जरूरत है। आओ ना जान। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वैसे वंशिका, तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन तुम मुझे अंकिता से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि अंकिता कम खूबसूरत है, वो भी बहुत प्यारी है, पर तुम में कुछ अलग ही बात है। सच्ची रघुवीर, आई लव यू। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अंकिता आ गई। वंशिका, रघुवीर, ये क्या चल रहा है? चिल्लाओ मत अंकिता, रघुवीर मेरा भी पति है। मैंने भी तो उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। उसके नाम का सिंदूर लगाया है। वंशिका सही कह रही है, मैं अपनी पत्नी के साथ ही हूँ। अंकिता पूरी तरह टूट गई। अब रघुवीर अंकिता की तरह वंशिका के लिए भी वही सब करने लगा। यह सब अंकिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, इसीलिए वह घर से बाहर रहने लगी। एक दिन उसका स्कूल फ्रेंड अभिनव उसे मिला। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। अंकिता को अभिनव के साथ समय बिताकर सुकून मिला। यह सब देखकर वंशिका को लगा कि यही सही मौका है। रघुवीर, तुम्हें पता भी है अंकिता घर से दिन दिन भर बाहर रहकर क्या गुल खिला रही है? वो आजकल किसी और के साथ अपना समय बिता रही है। मैंने उसे कई बार एक लड़के के साथ देखा है। वो उसके साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी तुम्हारे साथ किया करती थी। मुझे लगा तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। अगले दिन रघुवीर और वंशिका अंकिता का पीछा करने लगे। जैसे ही अंकिता ने अनुराग से बात की, रघुवीर ने अंकिता को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई? शादीशुदा होकर किसी और के साथ संबंध बनाते हुए? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो अंकिता। क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी? क्या ये सब इतना आसान था तुम्हारे लिए? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी दुनिया हो, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रघुवीर, वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है। मैं तुम दोनों की हरकतों को भूलने के लिए उससे मिलती थी। शर्म तो तुम्हें और वंशिका को आनी चाहिए। वंशिका,
मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब किया और तुमने मेरा ही घर उजाड़ दिया। और रघुवीर, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? रघुवीर और वंशिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। इसमें रघुवीर जी की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे खुद से घिन आ रही है। मैंने अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। रघुवीर और अंकिता ने तलाक लेने का फैसला किया। वे कोर्ट गए और उनकी जिंदगी से वंशिका हमेशा के लिए चली गई। अब रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया था कि उसने अंकिता को कितना दुख पहुंचाया था। अंकिता ने अपने दिल से उसे माफ कर दिया। उन दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया और वे खुशी खुशी रहने लगे।